बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले हम लोग ऊप के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि सबसे पहली क्लास में हमने बात की कि ऊप के 6 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। तो सबसे पहली क्लास में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये नाम से पता चलता है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से बात करूँ तो आप देखें कि जो चाइल्ड्स होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें, फीचर्स वगैरह अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। और देखें, ना सिर्फ चीज़ें बल्कि उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उनके ना जो उनकी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो चाइल्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ऊप के अंदर भी यूज़ किया गया कि ऊप में क्या किया जाता है, कुछ क्लासेस बनाई जाती है और उनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़, मेथड्स को अब इनहेरिट कर सकती है। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस है क्या और इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों ज़रूरत आती है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। विद एग्जांपल भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। Inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of a parent object. It is an important पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये डेफिनेशन है। देखिए जी, क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं, 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, उनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो चाइल्ड जो है वो चाइल्ड क्लास जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है पेरेंट क्लास की उनको गेट कर सकती है। और इसके आइडिया क्या था, बिहाइंड द आइडिया क्या है कि एग्जिस्टिंग क्लासेस हमारे पास अगर बनी हो तो उन क्लासेस को हम लोग जो है वो रीयूज़ कर सकें। उन क्लासेस के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसे अपनी नई बनाने वाली क्लास में दोबारा से ना लिखें, रीयूज़ किया जाए। शुरू से ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीयूजेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाए कि नंबर ऑफ़ लाइंस कम हो और रीयूज़ ज़्यादा किया जा सके, ताकि आपकी जो प्रोग्राम है या आपका प्रोजेक्ट है उसकी स्पीड स्लो ना हो, नंबर ऑफ़ लाइंस इंक्रीज़ ना करे। तो यही मेन बेनिफिट भी इनहेरिटेंस का ये है कि आप रीयूजेबिलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो पहले हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ मूव करने से पहले उसे देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। देखें जी, पहले तो है कि क्लास क्या होती है। क्लास आपको पहले भी बताया कि ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, जिसके अंदर कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सब क्लास या चाइल्ड क्लास की होती है जो किसी अदर क्लास से, किसी दूसरी क्लास से उस क्लास के मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही होती है। ऐसी क्लास सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहलाती है। इस तरह सुपर क्लास और पेरेंट क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो है कोई दूसरी इस्तेमाल कर रही हो। चाइल्ड क्लास क्या है, जो किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करे, और पेरेंट के जिसकी प्रॉपर्टीज़ को कोई दूसरी क्लास इस्तेमाल करे, उसे हम पेरेंट या सुपर क्लास कहते हैं। तो रीयूजेबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास या किसी भी सुपर क्लास के मेथड्स, फंक्शंस को बजाय ये कि दूसरी क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा से लिखा जाए, उसे पेरेंट क्लास से इनहेरिट करके पेरेंट क्लास के उसी कोड को रीयूज़ कर लिया जाए, बजाय कि दोबारा से लिखा जाए। तो आप सिंटैक्स की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। देखें, सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि जिस क्लास ने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है किसी दूसरी क्लास की, तो उसे पहले लिखा जाता है। यानी कि सब क्लास या चाइल्ड क्लास को पहले लिखा जाता है, और एक्सटेंड कीवर्ड ये जाहिर कर रहा है कि ये वाली क्लास इनहेरिट हो रही है इस क्लास से, और ये वाली क्लास सब क्लास है और ये वाली क्लास सुपर क्लास है। और एक्सटेंड कीवर्ड इन दोनों के दरमियान इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। तो मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल शो करती हूँ जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। तो हम अपने क्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आके प्रोजेक्ट क्रिएट करें, कोई सा भी नाम रख लें। अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करें और क्लास क्रिएट करें, न्यू क्लास का नाम टेस्ट रख लेते हैं जी। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप एक चीज़ अपने माइंड में क्लैरिटी के साथ रखिएगा कि जो क्लास का नाम हमने ड्यूरिंग क्रिएशन रखा वो क्लास ही जनरेट हुई, और आपका मेन मेथड इसी क्लास के अंदर आएगा। आपको पता है कि एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होती है। तो मैं आपके सामने क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एनिमल क्लास बनाती हूँ और एक डॉग की क्लास बनाती हूँ। अब देखिए, डॉग भी एक एनिमल है।
एनिमल की क्लास में एक फ़ंक्शन बनाऊंगी ईट नाम का, और आप देखिएगा कि इसमें हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस परफॉर्म करें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्लास बनाती हूँ एनिमल नाम की, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाती हूँ वॉइड ईट के नाम का, और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा लेती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस क्लास से बाहर आके मैं एक क्लास बनाती हूँ डॉग नाम की, और इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बनाती हूँ जिसका नाम मैं रख लेती हूँ बाक। अब मुझे एक बताएं कि जब भी हम इस डॉग नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट करने के अंदर बनाएंगे, तो आप ये देखें कि क्या डॉग की क्लास, जो डॉग होता है वो भी एक एनिमल है, और डॉग की प्रॉपर्टीज़ में ये नहीं आता कि डॉग भी ईट करता है, उसके लिए भी ये फंक्शन होना चाहिए। तो क्या मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे इस क्लास के अंदर दोबारा से लिखना चाहिए? तो इस हरगिज़ नहीं। इस तरह से क्या होगा कि नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो मैं कुछ इस तरह से चाहती हूँ कि अगर ये फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है तो मैं इसको क्यों दोबारा से इस वाले फंक्शन, इस वाली क्लास के अंदर लिखूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको रीयूज़ कर लूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती हूँ कि अगर मैं अपने मेन मेथड के अंदर आती हूँ पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ डॉग की क्लास का। अब मैं ऑब्जेक्ट की मदद से देखें, आपको ये एक सजेशन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसमें सिर्फ मैं बाग के फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। हालांकि मुझे ईट की भी ज़रूरत है, लेकिन वो इसकी सजेशन मुझे यहाँ पे नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उस क्लास के अंदर क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर सकती हूँ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी ये शामिल है कि मुझे इस फंक्शन की भी ज़रूरत है। तो फिर मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इस क्लास के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेती हूँ। एनिमल को एक सुपर क्लास बना देती हूँ और डॉग को एक चाइल्ड क्लास बना देती हूँ। इस तरह से क्या है कि मैं अपनी सुपर क्लास के अंदर जो भी फंक्शन, मेथड्स या फील्ड्स लिखी गई हैं उनको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो इसे इनहेरिटेंस कैसे जनरेट की जाएगी, मैं उसी तरह से एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करूँगी और यहाँ पे एनिमल लिखूँगी। तो यहाँ पे डॉग क्या है, चाइल्ड क्लास बन गई, और एनिमल क्या है, वो आपकी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास बन गई। अब डॉग की क्लास के पास ये अथॉरिटी है कि वो एनिमल की क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकती है। तो अब आप देखें, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इसके फंक्शन को कॉल करती हूँ तो अब मेरे पास दो मेथड्स की सजेशन आ रही है। मैं दोनों में से दोनों को कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि अब जो डॉग है वो एनिमल से एक्सटेंड हो चुका है, एनिमल के साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। डॉग जो है वो एनिमल से इनहेरिट हो रहा है और वो एनिमल की क्लास के अंदर के फंक्शंस को गेट कर सकता है। तो इस तरह से मैं इन्हीं दोनों फंक्शंस को कॉल करूँगी डी डॉट ईट, और जब मैं इसको रन करूँगी तो आप आउटपुट देख सकते हैं। तो ये देखें, दोनों फंक्शंस की आउटपुट होगी। डी डॉट बाग पहले कॉल किया गया है तो इसलिए उसका जो आउटपुट है वो पहले आएगी और उसकी बाद में, ईट वाले की बाद में। अब देखिए, इस तरह से ना सिर्फ आप फंक्शन बल्कि वहाँ एनिमल के अंदर क्रिएट किए गए इंस्टेंस वेरिएबल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेग नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, तो अगर अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो उस वेरिएबल को मैं गेट भी कर सकती हूँ डॉग की क्लास के ऑब्जेक्ट से। हालांकि मैंने क्रिएट एनिमल की क्लास के अंदर किया है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, और मैं लिखूँगी डी डॉट, आप मुझे देखें सजेशन आ रही है लेग्स। देखिए जी, आउटपुट शो हो गई। सो दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, जिसमें मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। अब आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि इन दो क्लासेस के दरमियान किस टाइप का रिलेशनशिप बना है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बना है वो इज़ अ रिलेशनशिप है, बिकॉज डॉग इज़ अ एनिमल। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन है वो इज़ है। जैसे डॉग इज़ अ एनिमल,
है जी। इस तरह अगर हम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि डॉग क्या है, चाइल्ड क्लास है, और एनिमल क्या है, पेरेंट क्लास है। इस आ से पहले जो है वो चाइल्ड क्लास होगी। ये इंग्लिश टर्म नहीं है, ये एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म यूज़ की जाती है, इज़ आ। इस तरह से अगर हम कार कहते हैं, कार इज़ आ व्हीकल, कि कार भी एक व्हीकल में शामिल होती है। इसी तरह से आप ये देखें कि प्रोग्रामर इज़ आ एम्प्लॉय, सो दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को गेट कर सकती है अगर हमने उसे एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हुए इनहेरिट किया हो। अदरवाइज इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं होती। अदरवाइज आप पेरेंट क्लास, कोई भी दूसरी क्लास जो है उसके प्रॉपर्टीज़ को गेट नहीं कर सकते। तो मकसद भी आपको समझ आ गया कि क्यों यूज़ करते हैं, कि ये सेट्स ऑफ लाइंस का जो कोड है वो बार बार ना लिखना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देती हूँ, क्लास कैट के नाम की, तो कैट भी तो जो फंक्शन है, कैट के अंदर एक फंक्शन आता है यो के नाम का, और उसमें हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको नहीं लगता कि कैट को भी इस फंक्शन की ज़रूरत है? और अगर मैं ये इनहेरिटेंस परफॉर्म ना करूँ तो मुझे ईट का फंक्शन इस क्लास के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ईट का फंक्शन जो है इस क्लास के अंदर भी लिखना पड़ेगा। और लेकिन अगर मैं इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रही हूँ, मैं कैट को भी एनिमल से इनहेरिट कर लेती हूँ, तो मैं इस फंक्शन को ना लिखने के बावजूद यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इसे इस तरह से इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकती हूँ। और मैं इस ईट का फंक्शन इस क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ, और इस क्लास के अंदर जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी तब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी तब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके सामने कैट की क्लास के नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, जब मैं सी डॉट लिखूँगी तो आप देखें मेरे पास कितनी सजेशंस आ रही है। मेरे पास एक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को गेट करने की सजेशन आ रही है, एक ईट फंक्शन कॉल, और एक ये म्यू। तो मैं ईट के फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ बिकॉज मैंने कैट को इनहेरिट किया हुआ है अपनी एनिमल नाम की क्लास से। ये देखिए आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती हैं। इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक प्रोग्रामर है, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह के डेजिग्नेशंस होती हैं। कोई प्रोग्रामर होता है, कोई जो है वो डिज़ाइनर हो सकता है, कोई एनालिस्ट हो सकता है। तो आप देखें कि वो सारे के सारे लोग क्या हैं, उनके लिए क्या टर्म एक यूज़ की जाती है, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। और बाद में कैटेगराइजेशन आएगी कि ये बंदा जो है प्रोग्रामर है, ये एनालिस्ट है, ये डिज़ाइनर है। तो उनकी जो एक टर्म होगी वो सब में कॉमन होगी कि सैलरी तो सबको मिलती है। अब क्या सैलरी की जो वेरिएबल है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, क्या वो हर एक में अलग-अलग से डिक्लेयर किया जाए? नहीं। तो उससे क्या है कि सुपोज ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सबके लिए कॉमन होगी, और उनको बार बार लिखने की बजाय हम सुपर क्लास के अंदर उनको डिक्लेयर कर दें, इनिशलाइज कर दें, और बाद में क्या है, हम बाकी सारी जो चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे, प्रोग्रामर, डेवलपर, एनालिस्ट, उनके अंदर हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ को। तो जैसे देखें किसी का एड्रेस जो है या आईडी जो है, इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे, तो उनको आप एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दें। अभी तो हम सिर्फ सैलरी का देख रहे हैं कि देखिए एम्प्लॉय सैलरी सबके लिए होगी, ये वेरिएबल सबके लिए कॉमन होगा, तो उसको हम सैलरी को एम्प्लॉय नाम की वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, और प्रोग्रामर जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह प्रोग्रामर क्या है, इस वक्त एक चाइल्ड क्लास बनेगी, और एम्प्लॉय क्या होगा, वो एक पेरेंट क्लास बनेगी, और प्रोग्रामर इज़ अ एम्प्लॉय। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, इज़ अ एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो ये आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया गया है। अब एम्प्लॉय नाम की सुपर क्लास बनाई गई और उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया गया फ्लोट सैलरी, और वो 40,000 लिखी गई। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो चाइल्ड क्लास बनाई है उसको पेरेंट से एक्सटेंड किया, और मेन मेथड भी उसी क्लास के अंदर बना दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस बनाएं, और जो आपकी मेन क्लास है उसके लिए आप जो ड्यूरिंग क्रिएशन जो आप नाम रखते हैं उसी के अंदर आपने मेन मेथड बनाना है, और आप वो वाला तरीकाकार भी यूज़ कर सकते हो जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली यूज़ करवाया है। और इसमें क्या है, इन्होंने चाइल्ड क्लास के अंदर ही मेन
जो है वो फंक्शन बना दिया, क्योंकि जब क्लास क्रिएट की गई तभी चाइल्ड क्लास का नाम रख लिया गया। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट नाम रखा था और सुपर क्लास लहदा से बनाई थी, चाइल्ड क्लास लहदा से बनाई थी। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामर क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, और एम्प्लॉय क्या है, एक पेरेंट क्लास है। और यहाँ पे ये अब एम्प्लॉय के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो भी वेरिएबल्स या मेथड्स होंगे वो इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है, तो क्या करेगा प्रोग्रामर जो है मेन के अंदर आके अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तो देखिए पी डॉट सैलरी को भी, बोनस तो इसकी अपनी क्लास के अंदर है, लेकिन पी डॉट सैलरी को भी यूज़ कर रहा है क्योंकि इसने इनहेरिटेशन परफॉर्म किया है, इनहेरिट किया खुद को एम्प्लॉय से। सो आपको आउटपुट भी यहाँ पे शो हो रही है। प्रोग्रामर सैलरी पी डॉट सैलरी क्या थी हमारे पास 40,000 और बोनस ऑफ प्रोग्रामर 10,000 था, तो वो भी शो हो गया। आगे हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कि इनहेरिटेंस कौन कौन सी किस्म के होते हैं। तो वैसे टोटल जो है 5 इनहेरिटेंस होती हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हेरेडिकल, मल्टीपल और हाइब्रिड। लेकिन जावा के अंदर सिर्फ 3 इनहेरिटेंस परफॉर्म की जाती हैं, मतलब बेसिकली इन्हीं 3 की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एक है जी सिंगल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा हेरेडिकल। जो हाइब्रिड और मल्टीपल है वो हम लोग इनहेरिटेंस से परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है जावा के अंदर। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, अभी जो मैंने आपके सामने एक क्लास बनाई थी और उसके बाद मैंने डॉग की क्लास बनाई, तो जबकि आप ये पिछले एग्जाम्पल में मैंने देखा कि ये वाली जो इनहेरिटेंस परफॉर्म की गई है एक सिंगल इनहेरिटेंस है, जिसमें क्या एक ही चाइल्ड है, एक ही पेरेंट है और चाइल्ड जो है वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, तो ये एक सिंगल इनहेरिटेंस है। जबकि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है कि आप एक क्लास बनाते हैं, उससे एक दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है, तीसरी क्लास इससे इनहेरिट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाती हूँ आपके सामने कि एक क्लास है आपके सामने एनिमल नाम की, उसके बाद डॉग, तो डॉग इनहेरिट हो रहा है एनिमल, और एक तीसरी क्लास बनाती हूँ बेबी डॉग, और बेबी डॉग इनहेरिट हो रहा है डॉग से। यानी कि क्लास ए से बी इनहेरिट हो रही है और सी बी से इनहेरिट हो रही है। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है, जिसमें 2 क्लासेस जो हैं वो किसी एक क्लास से इनहेरिट हो रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में शो कराया कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये टेस्ट और जावा की क्लास थी, सॉरी ये वाली क्लास, इसमें क्या था कि हम लोगों ने क्या किया, 2 चाइल्ड क्लासेस बनाई डॉग एंड कैट, और उसको किस से इनहेरिट किया, सिर्फ एक क्लास से। तो जब 2 क्लासेस एक क्लास से इनहेरिट हो रही हो, इस तरह की क्लास को, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे हम जो बाकी 2 इनहेरिटेंस है जावा के अंदर सपोर्टिव नहीं है, इनको इंटरफेस के थ्रू किया जाता है। इंटरफेस एक अनदर टॉपिक है जो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल में क्या होता है कि कोई एक चाइल्ड क्लास जो है ना वो 2 पेरेंट्स से इनहेरिट हो रही हो, लेकिन ये जावा के अंदर सपोर्टिव नहीं। हाइब्रिड में क्या है कि चारों इनहेरिटेंस में से कोई से 2 टाइप की इनहेरिटेंस मिल जाए तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाती है। 4 में से कोई से भी 2 मिल जाए, जैसे देखें इतने पार्ट तक आप देखें तो ये वाली इनहेरिटेंस जो है ये क्या कहला रही है, ये कहला रही है जी हायरार्किकल। और अगर हम इतने नीचे वाले पार्ट को देखें तो ये वाली मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 क्लासेस एक पेरेंट से इनहेरिट हो रही है, तो ये हायरार्किकल हुई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास डी 2 पेरेंट से इनहेरिट हो रही है, तो ये वाला जो है ये वाला कॉन्सेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। सो ये थी जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कौन सी सिंगल इनहेरिटेंस है, कौन सी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और सॉरी मल्टी लेवल है, और कौन सी हायरार्किकल है। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस की तरफ आते हैं। आपके सामने एक एनिमल नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर एक वॉइड रीड के नाम का फंक्शन, फिर डॉग को एक्सटेंड किया एनिमल से, उसमें एक बाघ का फंक्शन, और एक टेस्ट इनहेरिटेंस में क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, हमारे पास 2 ही क्लासेस है, ये क्लास चाइल्ड है और ये क्लास एनिमल है। तो ये दो ही क्लासेस है जिसमें इनका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो इस तरह की क्लास जिसमें हमारे पास एक ही चाइल्ड एक ही पेरेंट हो, तो इस तरह की क्लास को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है कि आप एक क्लास बनाते हैं, उससे दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है, और तीसरी क्लास जो है वो दूसरी वाली से, जैसे ए बी से इनहेरिट हो रहा है और सी जो है वो बी से इनहेरिट हो रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एनिमल के अंदर वॉइड रीड के नाम का फंक्शन बनाया। अब डॉग जो है एनिमल से एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन बेबी डॉग डॉग से हो रहा है, तो ये इससे एक्सटेंड हो रहा है और ये इससे एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है। जनरल लाइफ में देखें तो आपकी
पेरेंट्स होते हैं, देन ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स से और हम इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे पेरेंट्स जो है उनसे इनहेरिटेंस लेते हैं, जबकि हम अपने से लेते हैं। तो इट्स मीन दैट ग्रैंड चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स रिलेशनशिप है। तो इस तरह से बेबी डॉग जो है वो एक्सटेंड हो रहा है डॉग से और डॉग हो रहा है एनिमल से। तो जब हम लोग बेबी डॉग का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो हम लोग इस वीप के फंक्शन को कॉल तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये डॉग से एक्सटेंड हो रहा है तो हम इस बार्क फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉग जो है वो एनिमल से एक्सटेंड हो रहा है, तो इसलिए हम ईट के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स की चीज़ें तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी कर सकते हैं। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि आप देखिए इस टेस्ट इनहेरिटेंस के अंदर मेन मेथड के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया तो अब वीप तो उसका खुद का फंक्शन था, बार्क उसने डॉग वाले से किया क्योंकि वो डॉग से एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन ईट उसने कॉल किया, हालांकि डायरेक्टली वो ईट से एक्सटेंड नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि वो डॉग से एक्सटेंड हो रहा है, डॉग एनिमल से एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए वो एनिमल की चीज़ें भी, एनिमल के मैथड्स को भी यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस कहलाती है जी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं जी हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जब दो क्लासेस जो है किसी एक पेरेंट से इनहेरिट हो रही हों, तो जैसे कि आप समझ लें कि दो सिबलिंग्स हैं और उनके एक पेरेंट है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है या इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है वो क्या कहलाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। के किसी भी पेरेंट के दो चाइल्ड्स हैं तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो दोनों चाइल्ड्स अगर वो पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहे हैं तो वो दोनों चाइल्ड पेरेंट की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। सो वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि क्या जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टिव है या हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्टिव है, तो आपने कहना है कि हरगिज़ नहीं, ये सपोर्टिव नहीं है। क्यों सपोर्टिव नहीं है कि हम कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना चाहते हैं, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्टिव नहीं है। ये सिर्फ तब सपोर्ट करते हैं जब हम इसे इंटरफेस के थ्रू अचीव करें, और इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको सिर्फ सारा डिक्लेयर हो चुका हो और नेक्स्ट क्लास में बात होती है। थैंक यू जी।